हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.3। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज डिस्कस करने के बाद हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एकदम खत्म हो गया। अभी नहीं, अभी आपकी प्रैक्टिस भी तो इसकी होनी चाहिए ना। ये आपने पढ़ तो लिया, जो भी है सब कुछ, सारे मेथड्स पढ़ लिए, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस बाकी है, अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए अब यहाँ पे आज एक्सरसाइज ये तो खत्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी हमारी, उस वीडियोस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, वो ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं वो आ चुके हैं। ओके, उस एमसीक्यूज को डिस्कस करने के बाद मैं टॉप 25 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेके आऊंगा, जिसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो आप कभी भी उसमें फंसेंगे नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, उस वीडियो में हम टॉप 25 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। ओके, इसके आगे की जो 3 वीडियोस आएंगे, अगर उन 3 वीडियोस को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपको चाहे जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन है, आप कभी भी एग्जाम में उन्हें छोड़ के नहीं आएंगे, उन्हें एकदम करके आएंगे और उससे बहुत बेहतरीन करके आएंगे। ओके, तो आइए एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको बिना किसी देरी के खत्म कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 वीडियोस आप इंतजार करिएगा, वो जल्दी आएंगी वो तीनों वीडियोस। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 सेकंड का, इसमें लिखा है मीना वेंट टू द बैंक। ओके, मीना बैंक गई और फिर लिखा है उसने विड्रॉ किए 2000 रुपए। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ 2000, वो 2000 रुपए विड्रॉ करने गई। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। उसने कैशियर से कहा कि मुझे केवल 50 और 100 रुपीज के नोट देना, उसके अलावा कोई नोट नहीं चाहिए मुझे। फिर मीना जो है, मीना गॉट 25 नोट्स। मीना को कितने नोट्स मिले? 25 नोट्स मिले। इन ऑल उसको टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो उसको कितने 50 और 100 रुपए के नोट्स रिसीव हुए ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, मैंने क्या जो भी पूछा गया होता है उसी को सपोज कर लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, मान लेते हैं उसको 50 रुपए के कितने नोट्स मिले? एक्स नोट मिले। और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट, और 100 रुपए के उसको कितने नोट्स मिले? वाई नोट्स मिले। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 50 रुपीज के सपोज के लिए उसको एक्स नोट मिले और 100 रुपए के उसको वाई नोट मिले। अब क्वेश्चन में सेकंड लाइन में क्या बोला, उसको टोटल कितने नोट मिले? 25 नोट्स मिले, मतलब एक्स और वाई मिलके 25 ही तो होगा ना। ये एक्स भी नंबर ऑफ नोट्स है और वाई भी नंबर ऑफ नोट्स है, तो एक्स और वाई मिलके कितने रुपए हुए टोटल, कितने नोट्स हुए? 25। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। यहां तक क्लियर है कि उनको जो 50 रुपीज के एक्स नोट मिले, 100 रुपीज के वाई नोट मिले और टोटल उसको 25 नोट्स मिले। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया। अब उसने कितने रुपए विड्रॉ किए? 2000 रुपए विड्रॉ किए हैं। अगर उसने 50 रुपए के एक्स नोट मिले तो उसे टोटल 50 रुपए में के नोटों में टोटल कितने रुपए हो गए? 50x हो गए कि नहीं हो गए? जैसे मैंने कहा अगर आपको 50 रुपए के 2 नोट मिले तो आपको कितने रुपए टोटल मिले? 100। अगर मैं बोलूं 50 रुपए के आपको 4 नोट मिले तो टोटल कितने रुपए हो गए? 200 हो गए। ऐसे ही मैं कहूं अगर 50 रुपए के आपको 10 नोट मिले तो कितने रुपए हो गए? 500 नोट, 500 रुपए हो गए। ऐसे ही इसको 50 रुपए के एक्स नोट मिले तो टोटल इसके पास कितने रुपए हो गए? 50x हो गए। ऐसे ही इसको 100 रुपए के वाई नोट मिले तो टोटल उसके पास कितने रुपए हो गए? 100 वाई हो गए ना, उसके पास टोटल 100 वाई रुपए हो गए। क्लियर है ना। जैसे अगर आपको 100 रुपए के 5 नोट मिले तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 500 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही उसको 100 रुपए के वाई नोट मिले, हमें नहीं पता कितने मिले, तो यहाँ पे हो गए 100 वाई। ओके, अब ये दोनों मिला के उसको टोटल कितने रुपए मिले? 2000 रुपए मिले। क्वेश्चन में बोला तो 2000 रुपए वो निकालने गए थे बैंक से, तो उसको 2000 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 50 हमें कॉमन दिख रहा है, 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस 2y
इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 40 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ओके, हमारी ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम भाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे, इसलिए हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही नंबर ऑफ नोट्स होंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ओके, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। यहाँ पे देखिए y का टर्म इक्वल नहीं है, लेकिन x का टर्म तो इक्वल है, और x के आगे दोनों के सिंबल पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव सिंबल है तो नीचे वाले जो इक्वेशन है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये x पॉजिटिव, ये x निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। y से 2y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस y। ओके, 25 से 40 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 15। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। और y क्या सपोज किया था हमने, 100 रुपए के नोट, मतलब उसको 100 रुपए के कितने नोट मिले, 15 नोट मिले। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फॉर वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ओके, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू आई है 15। सो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 10। ओके, तो मतलब उसको 50 रुपीज के 10 नोट्स मिले, तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। 50 रुपए के कितने नोट x सपोज किया तो मतलब 10 नोट रुपए 50 के मिले, और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट, 100 नोट्स, 100 रुपए के कितने नोट मिले उसको, 15। अब चेक कर लीजिए आपके पास 2000 रुपए आ रहे कि नहीं आ रहा। 50 रुपए के 10 नोट मतलब उसको कितने रुपए टोटल हुए, 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 रुपए हो गए। और 100 रुपए के 15 नोट, तो 100 इंटू 15 तो बराबर कितना आ गया, 1500 आ गया। 1500 और 500 ऐड होकर कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। और वो कितने रुपए निकालने गई थी, 2000 रुपए निकालने गई थी, मतलब उसको 1 रुपए कम नहीं मिले, उसको एकदम परफेक्ट रुपए मिले, और 50 रुपए के 10 नोट मिले, और 100 रुपए के 100 नोट मिले। ओके, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। एक लाइब्रेरी है जिसका एक फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 days एंड, और पहले 3 दिन के लिए केवल, ये जो फिक्स चार्ज है वो केवल पहले 3 दिन के लिए, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। और फिर 3 दिन के बाद वो जितने दिन जाता है उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना। ये तो बोला है एक लाइब्रेरी है, उसका 3 दिन का, पहला 3 दिन का चार्ज क्या है, फिक्स है। ओके, पहले 3 दिन का चार्ज उसका फिक्स है। फिर कह रहा हूं 3 दिन के बाद जितने दिन भी जा रहा है, हर एक दिन का उसका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ रहा है। सरिता पेड 27, सरिता ने कितने रुपए पे किए, 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ठीक है, उसने एक बुक ली 7 days के लिए, और उसके लिए उसने कितने रुपए उसको पे किए, 27 रुपए पे किए। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और सुशी ने जो है 5 दिन बुक रखी अपनी, और उसको कितने रुपए देने पड़े, 21 रुपए देने पड़े। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ये दोनों हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहां सपोज करेंगे, सपोज फिक्स्ड चार्ज फॉर फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का जो है वो फिक्स्ड चार्ज क्या है, x रुपए है। ओके, x रुपए है फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, यहाँ पे रुपीज का साइन, रुपीज का साइन मिल गई। फिक्स्ड चार्ज है लाइब्रेरी का x रुपए, और क्या है, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा दिन का चार्ज कितना है उसका, y रुपए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो 3 दिन का, फर्स्ट 3 दिन का चार्ज जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपए है, और हर एक दिन का चार्ज कितना है उसके बाद y रुपए है। अब यहाँ पे बोला है
सरिता पेड 27 फॉर अ बुक और केप्ट 7 डेज। जो सरिता है उसने कितने दिन बुक रखे, बुक को रखा 7 डेज बुक को रखा है ना। सरिता ने बुक को कितने दिन रखा 7 डेज, जिनमें से 3 डेज तो उसका फिक्स चार्ज के ऊपर निकल गया, बचे कितने डेज, ये इसको ऐसे ही बना देते हैं इधर, क्लियरली समझ में आएगा। जो सरिता है, सरिता उसने कितने डेज रखे 7 डेज रखे बुक को कितने दिन रखा उसने 7 डेज, जिसमें से फर्स्ट 3 डेज जो होंगे वो फिक्स्ड चार्ज के लिए होंगे, ये फिक्स्ड होगा, और बचे हुए कितने डेज हुए 4 डेज के लिए वो वाई रुपए के हिसाब से देगी है ना, एक दिन का वाई रुपए होता तो 4 दिन में, और ये फिक्स्ड चार्ज कितने रुपए x रुपए। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x नहीं, फिक्स चार्ज जो फिक्स है ना, ये 3 दिन का कंफर्म है, ये पूरे 3 दिन का चार्ज है, जो x रुपए है वो पूरे 3 दिन का चार्ज है x रुपए, तो ये x हो गया प्लस, और एक दिन का चार्ज कितना रुपए y रुपए, तो फिर बचे हुए 4 दिन का चार्ज कितना होगा 4y रुपए हो जाएगा, और टोटल मिला के उसको कितने रुपए देने पड़े 27। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जो पहले 3 दिन का चार्ज वो फिक्स है ना x रुपए, फर्स्ट फिक्स चार्ज फॉर लाइब्रेरी फॉर, ये लिख दीजिए फॉर 3 डेज, यहाँ पे लाइन और बढ़ा दीजिए फॉर 3 डेज, पहले 3 दिन का चार्ज कितना है x रुपए, और फिर अगले बाकी जो दिन बचे होंगे उनको y, एक दिन का चार्ज y रुपए है तो 4 दिन का कितना हो गया 4y। ऐसे ही दूसरी कौन है सुशी, दूसरी है सुशी, उसने कितने दिन बुक को रखा 5 डेज रखा, 5 डेज बुक को रखा, जिनमें से 3 डेज तो उसने फिक्स्ड चार्ज के रूप में दे दिए, और बचे उसके पास कितने डेज 2 डेज बचे, तो जो फिक्स चार्ज के लिए दिया है उसने x रुपए दिया होगा, और जो 2 दिन बचे उसके लिए 2y रुपए दिया होगा है ना, एक दिन का y रुपए तो 2 दिन का 2y, तो x प्लस 2y मिलके कितना हो जाएगा हमारा, कितने रुपए उसने दिए 21 रुपीज दिए, तो यहाँ पे 21 क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे 3 डेज के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे x रुपए दिए होंगे, इसको कैसे लिख देते हैं 3 डेज के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे x रुपए, और बाकी बचे हुए 4 दिन के लिए उसने 4y रुपए दिए होंगे, क्योंकि एक दिन का y रुपए चार्ज है और 4 दिन का 4y, क्योंकि उसने टोटल 7 डेज दिए ना, तो 3 डेज उसका फिक्स चार्ज के रूप में निकल गया x रुपए, और बाकी जो दिन बचे हैं 4 दिन, एक दिन का y रुपए लगता है तो 4 दिन का कितना लगा 4y रुपए लगा। ऐसे इसने 5 दिन के लिए लिया था तो 3 दिन उनका फिक्स चार्ज के रूप में निकल गया x रुपए, और फिर बचे हुए 2 दिन के लिए एक दिन का y रुपए लग रहा है तो 2 दिन का कितना लगा 2y, तो फिक्स चार्ज प्लस 2y मिलकर इसका 21 हो गया, इसका फिक्स चार्ज प्लस 4y मिलकर कितना हो गया 27 हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे। हमारा इक्वेशन क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27, यही था ना, x प्लस 4y इक्वल टू 27, और सेकंड इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहाँ पे जो x का टर्म है वो इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस तो x से x कैंसिल, 4y से 2y माइनस होगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा, और 27 से 21 माइनस करेंगे तो 6, सो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, y की वैल्यू आ गई 3। ओके, y की वैल्यू हो गई हमारी 3, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, value of y in equation फर्स्ट में पुट कर देते हैं y की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ओके, तो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 27, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 रुपीज है ना। तो मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 रुपए है, और हर एक दिन का चार्ज कितने रुपए है 3 रुपए है। ठीक है, यहां से ये क्लियर हो गया। सो यहां लिख देंगे, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं फिक्स्ड चार्ज फॉर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज है वो कितना रुपए है 15 रुपीज है। ओके, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज का जो चार्ज है वो एक दिन का कितना है 3 रुपीज है ना, ये तो है ना 15 रुपीज और 3 रुपीज।
ओके, यहाँ तक क्लियर है। जैसे अब क्या किया था, इसने कितने रुपए दिए थे, 7 रुपए दिए, 7 डेज के लिए कितने रुपए, 27 दिए थे। देखिए आ रहे कि नहीं, कितने दिन के लिए लिया था, 7 दिन के लिए लिया था इसने। ओके, तो पहले 3 दिन के लिए 15 रुपए उसने दे दिए, बचे कितने दिन, 4 दिन। तो 4 दिन के हिसाब से कितने रुपए हुए, 12 रुपए हो गए, नहीं 4 3 12 और 15, 12 और 15 मिलकर कितना हो गया, 27 हो गया। और दूसरी सुशी को भी उसने 5 दिन के लिए लिया था, तो 5 दिन, पहले 3 दिन के लिए उसने 15 रुपए दे दिया, बचे कितने दिन, 2 दिन, 2 दिन का कितने रुपए हुआ, 6 रुपए हो गया। 15 और 6 मिलके कितने हो गए, 21 हो गए। ठीक है, तो मतलब दोनों ने सही पैसे दिए थे, गलत पैसे नहीं दिए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 यही होती है खत्म। ओके, अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी इसके ऊपर, उसमें ताबड़तोड़ आपकी प्रैक्टिस चलेगी। केवल जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसकी डिटेल में प्रैक्टिस चलेगी। अगर उस प्रैक्टिस को आपने कर ली तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, तो आपसे ये छूटेगा नहीं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या क्या लेके आएंगे, इसके बाद हम लोग लेके आएंगे बेस्ट 25 MCQs। ओके, बेस्ट 25 MCQs लेके आएंगे। उसके बाद क्या लेके आएंगे, बेस्ट 25 लीनियर इक्वेशंस, बेस्ट 25। क्योंकि यहाँ पे आपने एनसीईआरटी में जो पढ़ा वो इजी इक्वेशंस थे, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अब ये 25 जो लीनियर इक्वेशंस रहेंगी, ऐसी लीनियर इक्वेशंस रहेंगी कि ये डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली देख के हम इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते, तो उनको किस टाइप से सॉल्व करेंगे ये देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लेके आएंगे हम बेस्ट 25 वर्ड प्रॉब्लम। ओके, इतना अगर आपने कर लिया तो आपके एग्जाम में इससे ज्यादा पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। भरोसा करिए मेरा कि इससे ज्यादा भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। अगर आपने पिछला कुछ भी नहीं देखा, अगर यही 3 वीडियो आपने डिटेल में देख लिया तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, तो आपने भले प्रीवियस वीडियोस छोड़ दी हो, लेकिन इन वीडियोस को आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियोस आपको बढ़िया से, अच्छे से और टाइम से मिल सके। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।